हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर हूँ ताकि मैं आप सभी से माफ़ी मांग सकूँ जो भी मैंने किया है उसके लिए। और मैं नहीं चाहता था कि मेरे काम की वजह से मैंने जो किया है उसकी वजह से दूसरे लोगों को कुछ ठेस पहुँचे, उनका कुछ नुकसान हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन जो जो हुआ है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी और को नुकसान पहुँचाऊँ या फिर किसी और का नुकसान करूँ। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपना हक लेने वहाँ पर गया था और मुझे नहीं पता था कि उस गन्ने के खेत में माली भी बैठा रहेगा। मैं गन्ना लेने गया था, लेकिन उस माली ने मुझे लेने नहीं दिया और वो उस केस का आई विक्टिम बन गया। मैंने गन्ने को उखाड़ा वहाँ से, लेकिन माली ने उखड़ते हुए पूरा देखा था और मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर पाया। और आई एम रियली सॉरी खेत के मालिक भाई साहब जो भी हैं आप। मैंने आपका गन्ना उखाड़ा एंड आई एम रियली सॉरी। मेरा ऐसा चोरी चकारी करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैंने सोचा ज़मीन है, अर्थ पर है, अर्थ सबकी है, इंडिया सबका है, हमारा मध्य प्रदेश सबका है, तो खेत भी सबका होगा। इसलिए मैंने इतने हज़ारों गन्ने में से एक गन्ना उखाड़ लिया। सो उस एक गन्ने से भले ही किसी को फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको केस करना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी गलती इसमें कि मैंने आपका एक गन्ना लिया। आई एम रियली सॉरी। लेकिन आपको खेत में माली को नहीं बिठाना चाहिए। मतलब माली का काम रहता है कि मतलब गार्डन्स को क्लीन करना, मतलब पूरा काम माली का रहता है गार्डन में। खेत में अकेला माली क्या कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आई वो बात। इसलिए मैं थोड़ा अचंभित हूँ उस बात से। सो अगली बार से ऐसा ध्यान रखिएगा कि माली की जगह माली को रखें और खेत में काम करने वाले की जगह खेत में काम करने वाले को। एंड मैं क्या करता, मैं अपना हक लेने वहाँ पर गया था। मैंने देखा कि मार्केट में बहुत महंगाई है। गन्ने का जूस 10 का मिलता था, वो पहले 15 का हुआ, अब 20 का हो गया है। और ऐसे तो हम लुट जाएंगे ना यार। मतलब क्या करें, हम भी क्या करें। 20 रुपये का गन्ने का जूस, दिस नॉट फेयर ब्रो। जितने भी गन्ने बेचने वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया हम जैसे गरीबों पर थोड़ी दया करें और आपके गन्ने के जूस का ग्लास थोड़ा सा कम कर लें। भले ही ग्लास हम हमारे घर से लेके आ जाएंगे, आपको डिस्पोजल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा रेट कम करें ना, क्योंकि गन्ना बहुत ही ज़रूरी है, गन्ने का जूस गर्मियों में। एंड आई होप आप सब मेरी अपील को सुनेंगे। देखो, मैं इस बात के लिए लॉयर भी कर सकता था, लेकिन अगर मेरे जिम में गन्ने का जूस पीने के लिए 20 रुपये नहीं है तो लॉयर को देने के लिए पैसे कहाँ से होंगे। आई एम सॉरी। सो एंड सॉरी टू गन्ने के खेत वाले भैया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। आई होप आप सब भी मुझे माफ़ कर देंगे। मैंने जो ये गन्ने का खेत का एक गन्ना काटा है, उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। जैसे गन्ने के खेत में एक वैसे ही जगह आ गई है जो नहीं होनी चाहिए। गन्ने की जड़ों में थोड़ी सी मिट्टी चिपक कर आ गई थी जड़ों में। सो थोड़ा सा सॉइल एरोज़न भी हो गया। आई एम रियली सॉरी। एंड जो भी नुकसान हुआ, 4 पैसे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये का हुआ होगा वो गन्ने का, सो मैं लौटाने के लिए तैयार हूँ। आप अपना QR कोड मुझे दे दीजिएगा, तो मैं आपको आपके 2 रुपये जितने भी हैं मैं आपको दे दूँगा। आई एम रियली सॉरी। एंड प्लीज़ भाई, माली को गन्ने के खेत में मत लाना यार। मैं पहली बार में मैं डर गया था सच में। मैं छुरी गन्ने की वजह उस पर चलाने वाला था, लेकिन गन्ने को काटने की वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, तो फिर माली पे चला था तो पता नहीं क्या होता। सो आई एम रियली सॉरी। एंड
आई होप आप सभी मुझे माफ़ कर देंगे। एंड ये मैं बाहर वीडियो बना रहा हूँ नदी के किनारे, क्योंकि घर से मुझे निकाल दिया गया है इतनी बड़ी चोरी, इतनी बड़ी हीस्ट के कारण। सो मैंने सोचा है अब मनी हीस्ट के छठे सीज़न में उसकी जॉइनिंग मैं करूं, उसमें जॉइन हो जाऊं, ताकि अब मैं प्रोफेशनल चोर बन चुका हूं। घर से मुझे निकाल दिया गया है, एक फ़ोन दिया था उसी से मैं वीडियो बनाकर आप सभी को साझा कर रहा हूं। घर से भी निकाल दिया है, नदी के किनारे बैठा हूं एंड इस शानदार मौसम का मज़ा ले रहा हूं। सो आई होप आप सभी मुझे माफ़ कर देंगे एंड इस गलती के लिए आई एम रियली सॉरी। वो गन्ना खाया ना उसी की डकार है। सो आज से मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये छोटी मोटी चोरी कभी नहीं करूँगा। मैं सीधा मनी हीस्ट का सीज़न 6 में जाऊँगा एंड वहाँ पर थोड़ी बड़ी चोरी देखूँगा, जिससे इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। घर वाले भी सपोर्ट करते हैं कि वाह इतना पैसा लाया, और समाज से भी इज़्ज़त मिलती है जैसा मैंने मनी हीस्ट में देखा। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट इन द नेक्स्ट सीज़न ऑफ मनी हीस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया है तो दिल से शुक्रिया। और बस मिलते हैं। सॉरी।